Hello, dear learners. Today I'm going to explain Unit 7 poem of your Beehive's book, which is The Duck and the Kangaroo. सबसे पहले बात करते हैं इस पोएम के कैरेक्टर के बारे में। तो इस पोएम में एक डक है, बतख और एक कैंगरू है। ठीक है, यू कैन सी द इमेज। ये कैंगरू और ये डक, ठीक है। So this is a humorous poem of a kind known as non-verse by Edward Lear. Read it and enjoy it. तो इस पोएम के जो पोएट है उनका नाम है एडवर्ड। तो उनके नॉनसेंस वर्ड्स का एक पार्ट है ये पोएम, जो कि ह्यूमरस है। ह्यूमरस मीन्स होता है कॉमेडी। ठीक है, काफ़ी फ़नी ये पोएम है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं एंड जानते हैं हाउ इट इज़ फनी। सेट द डक टू द कैंगरू, गुड ग्रेशियस। गुड ग्रेशियस को यहाँ पे सरप्राइज शो करने के लिए बोला गया है, जिसको आप समझ सकते हो कि हे भगवान या तो ओ माय गॉड ऐसा करके। सेट द डक टू द कैंगरू, जो डक है वो कैंगरू से कहती है कि हे भगवान हाउ यू हॉप, तुम कैसे कूद लेते हो। हॉप मीन्स क्या होता है, जंप करना, ठीक है, कूदना। ओवर द फील्ड्स एंड वाटर टू। ओवर द फील्ड्स मीन्स खेत के ऊपर और पानी के ऊपर भी। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, और तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम कभी रुकोगे ही नहीं। माई लाइफ इज़ अ बोर इन दिस नेस्टी पॉन्ड। बोर मीन्स बोरिंग, ठीक है, उबाऊ, यानी कि ऐसी लाइफ जिसमें कोई इंटरेस्टिंग चीज़ें ही ना हो, कोई एडवेंचर ही ना हो। तो जो डक है वो बोलती है कि मेरी लाइफ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग हो चुकी है। नेस्टी मीन्स होता है गंदा, बुरा, या फिर हम कह सकते हैं अगली। ठीक है, तो वो बोलती है कि मेरी जो लाइफ है वो इस गंदे से तालाब में बहुत ही बोरिंग सी हो गई है, उबाऊ सी हो गई है मेरी लाइफ। एंड आई लॉन्ग टू गो, यहाँ पे आई लॉन्ग टू गो का मतलब है विश, ठीक है, इच्छा। एंड आई लॉन्ग टू गो आउट इन द वर्ल्ड बियॉन्ड। अब वो डक बोलती है कि मेरी इच्छा है कि मैं इस तालाब के आगे, इससे परे जो दुनिया है, मैं उसको देख सकूं। बियॉन्ड मीन्स होता है परे, ठीक है, मतलब आगे, फॉरवर्ड। आई विश आई कुड हॉप लाइक यू। अब डक क्या बोलती है, मतलब डक को ऐसा लगता है कि जो कैंगरू है उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा अच्छी है, वो इतने अच्छे से हॉप कर सकता है पानी के ऊपर भी और फील्ड के ऊपर भी, और वो बड़े बड़े तालाब में बोर सी हो गई है। तो तभी वो कहती है कि काश मैं तुम्हारी तरह भी जंप कर पाती। सेट द डक टू द कैंगरू। डक, ये पूरी जो कॉन्वर्सेशन है, ये जो बात है, वो डक किससे बोलती है, कैंगरू से बोलती है। प्लीज़ गिव मी अ राइड ऑन योर बैक। अब जो डक है वो कैंगरू से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे तुम अपनी पीठ पर, राइड मीन्स सवारी, मुझे तुम सवारी करा दो। सेट द डक टू द कैंगरू, ये बात डक बोलती है कैंगरू से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा डक जो है वो बोल रही है कैंगरू से। सेकेंड स्टैंजा में भी डक कैंगरू से कॉन्वर्सेशन कर रही है। आई वुड सिट क्वाइट स्टिल, स्टिल हेयर मीन्स पीसफुली, शांति से, ठीक है। अब डक बोलती है कि मैं बिल्कुल शांति से चुपचाप बैठूंगी एंड से नथिंग बट क्वैक, और कुछ भी नहीं कहूँगी लेकिन सिर्फ क्वैक क्वैक कहूँगी। द होल ऑफ द, अब ऐसा हम लोग जानते हैं कि डक और कुछ कहती भी नहीं है, वो सिर्फ क्वैक क्वैक ही करती है। द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, यहाँ पे थ्रू का मतलब है कि पूरा दिन, ठीक है, विदाउट ब्रेक, बिना रुके। डक बोलती है कि मैं पूरा दिन तुम्हारे ऊपर बिना रुके बैठी रहूंगी। एंड वी वुड गो टू द डी एंड द जेली बोली। ये जो डी और जेली बोली, ये जगह का नाम ऐसा बताया गया है पोएम में, बट ये इमेजिनरी प्लेसेस हैं। डक के अकॉर्डिंग ये बहुत ही दूर की जगह है और ये इमेजिनरी है, मतलब ये काल्पनिक है, ऐसी कोई जगह है नहीं, बट ये इमेजिनरी प्लेसेस हैं। ओवर द लैंड एंड ओवर द सी। अब डक क्या बोलती कि हम लोग जाएंगे, कैसे जंप करते हुए जाएंगे, ज़मीन के ऊपर जंप करते हुए, और समुद्र, सी मीन्स क्या होता है, समुद्र। प्लीज़ टेक मी अ राइड ओ डू, प्लीज़ मुझे एक सवारी करा दो। ओ डू का मतलब यहाँ पे क्या है कि प्लीज़ ये काम तुम कर दो, ठीक है। डक जो है वो कैंगरू से रिक्वेस्ट कर रही है। सेट द डक टू द कैंगरू, डक ये बात बोलती है कैंगरू से। अब थर्ड स्टैंजा जो है इसमें कैंगरू डक से बोलता है, ठीक है। अभी दो स्टैंजा तक डक बोल रही थी, अब कैंगरू बोलता है। सेट द कैंगरू टू द डक, अब कैंगरू डक से क्या कहता है, दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे दिस कहा जा रहा है रिक्वेस्ट को, जो रिक्वेस्ट डक ने की है उसको दिस रेफर किया गया है, ठीक है।
तो अब जो कैंगरू है वो बोलता है इसके लिए कुछ लिटिल रिफ्लेक्शन, मतलब एक डीप थॉट, सोचना। रिफ्लेक्शन यहाँ पे बोला गया है सोचने के लिए, विचार करने के लिए, कि इस पे मुझे थोड़ा सा विचार करने की ज़रूरत है, इस पे मुझे थोड़ा सोचना है। परहैप्स ऑन द होल इट माइट ब्रिंग मी लक। अब जो कैंगरू है वो बोलता है शायद, परहैप्स मीन्स शायद, ये जो है मतलब ये जो होल किसको कहा गया है, राइट, जो जिसकी रिक्वेस्ट डक ने की है। तो कैंगरू बोलता है शायद ये चीज़ मेरे लिए लक लेकर आए। लक मीन्स क्या होता है, खुश नसीबी या अच्छा वक्त, है ना। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन। तो अब जो कैंगरू है वो बोलता है बाकी सब तो ठीक है, तुम्हारा आइडिया भी अच्छा है, बट इसमें मुझे एक ऑब्जेक्शन है। ऑब्जेक्शन मीन्स आपत्ति, या कह सकते हैं डिसएग्रीमेंट। विच इज़, जो कि है, इफ़ यू लेट मी स्पीक सो बोल्ड, अगर तुम मुझे बोल्डली, साहस से बोलने दो, ठीक है। योर फीट आर अनप्लीजेंटली, अनप्लीजेंटली मीन्स अनलाइकली, वेट एंड कोल्ड, तुम्हारे जो पैर हैं वो ठंडे हैं और गीले हैं। वेट मीन्स क्या होता है, गीला। एंड वुड प्रोबेबली गिव मी द रूमेटिस। रूमेटिस एक बीमारी होती है, डिजीज़ होती है, जिसमें जॉइंट्स जो हैं वो पेन होते हैं, ठीक है। इस बीमारी को हिंदी में गठिया भी बोलते हैं। सेट द कैंगरू। तो अब कैंगरू जो है वो बोलता है प्रोबेबली मीन्स शायद, बोलता है शायद तुम्हारे जो ठंडे पैर हैं वो मुझे रोमेटिस नाम की बीमारी भी दे सकते हैं। सेट द डक एज आई सेट ऑन द रॉक्स। रॉक्स मीन्स होता है पत्थर। तो अब डक बोलती है जैसे ही मैं पत्थर पर बैठी थी, आई हैव थॉट ओवर दैट कम्प्लीटली, मैंने बहुत ही अच्छे से सोच लिया था। एंड आई बॉट 4 पेयर्स ऑफ वर्स्टेड सॉक्स। बॉट मीन्स खरीदा, बेसिकली बाय मीन्स होता है खरीदना, और बॉट बाय की सेकेंड फॉर्म होती है। गॉट इट। तो अब डक बोलती है कि मैंने 4 पेयर्स मतलब 4 जोड़ी ऑफ वर्स्टेड सॉक्स, वर्स्टेड मीन्स ऊनी, ठीक है, वुलन सॉक्स। तो अब डक बोलती है कि मैंने 4 जोड़ी ऊनी मोजे खरीद लिए हैं, विच फिट माई वेब फीट नीटली। वेब यहाँ पे डक के पैर को इसलिए कहा गया है क्योंकि डक के जो पैर होते हैं वो किसकी तरह होते हैं, वेब की तरह होते हैं ना, जाल की तरह होते हैं। तो इसलिए उसने बोला कि जो जो मोज़े मैंने ख़रीदे हैं, जो सॉक्स मैंने ख़रीदे हैं, वो मेरे वेब की शेप के जो फीट्स हैं उस पे परफेक्टली फिट हो जाएंगे। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लोक। और गर्मी को दूर रखने के लिए मैंने एक क्लोक ख़रीदा है। क्लोक एक विंटर क्लोथ होता है, जो कि एज यू कैन सी इन द पिक्चर। एंड एवरी डे अ सिगार आई स्मोक। और डग यहाँ पे बोलती है कि मैं अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए रोज़ एक सिगार पीऊँगी, वो भी मैंने ख़रीद लिया है। सिगार बेसिकली सिगरेट की तरह ही होता है, बट वो सिगरेट से थोड़ा सा थिक होता है। एंड टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ अ कंगारू। और डक क्या बोलती है कि ये सारी जो मैंने चीज़ें करी हैं, जैसे सॉक्स खरीदना, ठीक है, क्लोक खरीदना और सिगार स्मोक करना, ये सारी चीज़ें मैं कंगारू के लिए अपना ट्रू लव दिखाने के लिए, या मेरा जो प्रेम है एक कैंगरू के लिए, मैं उसको उसके लिए मैं ये सारे प्रिकॉशंस को फॉलो करूँगी। सेट द डक, सॉरी, सेट द कैंगरू आई एम रेडी। अब कैंगरू क्या बोलता है कि मैं तैयार हूँ, क्योंकि जो डक है वो कैंगरू को कन्विंस करने में वो सक्सीड हो जाती है। ऑल इन द मूनलाइट पेल, बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सेट स्टीडी। अब ये लोग मतलब मिडनाइट में चांद की रोशनी होती है जिसको हम लोग चांदनी कहते हैं। पेल मीन्स होता है डल येलो कलर। तो वैसे रात में होता है वहाँ का। तो ये लोग क्या करते हैं, उस समय निकल पड़ते हैं अपनी राइड के लिए। अब उससे कैंगरू बोलता है बट टू बैलेंस मी वेल, मुझे बहुत अच्छे से बैलेंस करना डियर डक, प्यारी डक सेट स्टीडी। स्टीडी मीन्स बिना हिले, ठीक है, बिल्कुल शांत। एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, और बिल्कुल मेरी पूंछ के आखिरी हिस्से पर बैठ जाओ। सो अवे दे वेंट विद अ हॉप एंड अ बाउंड। तो इस तरह से हॉप मीन्स कूदते हुए, उछलते हुए वो आगे चले जाते हैं। एंड दे हॉप द होल वर्ल्ड 3 टाइम्स राउंड, और इस तरह से वो पूरी दुनिया का 3 राउंड ले लेते हैं। एंड हु सो हैप्पी, ओ हु, एज द डक एंड द कैंगरू। तो अब आप बताइए, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिए कि ज़्यादा हैप्पी कौन है। डग ज़्यादा हैप्पी है, कैंगरू ज़्यादा हैप्पी है, या दोनों ज़्यादा हैप्पी हैं, आप लोग बताइए। ओके, नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज द समरी।
Once a duck was surprised to see how a kangaroo could hop. एक बार एक डक एक कैंगरू को देख के बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है कि वो कैसे कूदता है. He said to the kangaroo, "You are great." वो कैंगरू से बोलती है कि तुम महान हो, मतलब तुम कैसे कर लेते हो. You can hop across long distances over land and water. तुम कितनी दूर दूर छलांग लगाते हो, ज़मीन के ऊपर भी और पानी के ऊपर भी. I live in this ugly pond. डक क्या बोलती है, मैं इस गंदे से बदसूरत से तालाब में रहती हूँ. I am bored. मैं बहुत ज़्यादा ऊब चुकी हूँ. I wish I too could hop like you. काश मैं तुम्हारी तरह कूद पाती. Then the duck requested the kangaroo to give him a ride on his back. तो अब डक जो है वो कैंगरू से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे उसकी पीठ पर बैठाकर एक बार उसे वो क्या करा दे, राइड करा दे. द डक विश टू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो डक है वो पूरी दुनिया की सवारी करने की इच्छा करती है. द कैंगरू थॉट फॉर अ वाइल. कैंगरू कुछ देर के लिए सोचता है. देन ही सेड, फिर वो बोलता है, योर प्लान इज गुड. तुम्हारा जो प्लान है वो बहुत ही अच्छा है. बट आई हैव ओनली वन ऑब्जेक्शन. लेकिन मुझे सिर्फ एक आपत्ति है. योर फीट आर वेट एंड कोल्ड. तुम्हारे पैर जो हैं वो ठंडे और गीले हैं. इट माइट गिव मी रूमेटिस. वो मुझे गठिया नामक बीमारी दे सकते हैं. द डक सेड, आई हैव ऑलरेडी थॉट ऑफ इट. डक बोलती है कि मैंने पहले से ही इसके बारे में सोच लिया है. आई हैव बॉट 4 pairs ऑफ वुलन सॉक्स. मैंने 4 जोड़ी ऊनी मोजे, ऊनी जो सॉक्स हैं वो खरीद लिए हैं. एंड अ क्लोक, और एक क्लोक मैंने ले लिया है. बिसाइड्स आई शेल स्मोक अ सिगार डेली टू कीप मी वार्म. और मैं डेली एक सिगार पीऊँगी अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए. द कैंगरू देन एग्रीड टू टेक द डक ऑन अ लॉन्ग जर्नी. उसके बाद जो कैंगरू है वो एक लंबे सफ़र के लिए डक को अपनी पीठ पर बैठाने के लिए रेडी हो जाता है. ही टोल्ड द डक टू सिट स्टिल एंड एट द एंड ऑफ हिज लॉन्ग टेल. और वो कैंगरू डक से बोलता है कि वो उसकी पूंछ के सबसे आखिरी हिस्से पे चुपचाप बैठ जाए. द कैंगरू एंड डक वेंट हॉपिंग एंड लीपिंग. दे वेंट राउंड द वर्ल्ड 3 times. अब जो कैंगरू है और डक है वो उछलते हुए खुशी से चले जाते हैं और इस तरह से वो पूरी दुनिया का 3 बार राउंड लगा लेते हैं, चक्कर लगा लेते हैं. दे वर हैप्पी. तो जैसा मैंने पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कौन ज़्यादा हैप्पी है, तो अब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि दोनों हैप्पी हैं, क्योंकि हॉप किसको करना था, कैंगरू को करना था. डक तो पोएम पढ़ के हमें ये पता चला है कि डक पहले से खुश थी. और अगर कैंगरू खुश ना होता तो वो 3 times वर्ल्ड का कैसे वो राउंड उसको करा देता, विच मीन्स दोनों हैप्पी थे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. अगर आपको पोएम अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिल सके. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड and just grab your goal. Till then, keep studying. Bye bye.